चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम ये जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। देखना जी, हमको लिखने नहीं आता हिंदी। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, यह लिखा होगा ना। अच्छा चलो बताओ ये क्या होता है त्रिकोणमिति? तुम लोग सुने होने हो कब वो? अरे यार 9th में तो सुने हो को, त्रिभुज त्रिकोणमिति नहीं सुने हो कब? नहीं। अच्छा ठीक है। ए यार देखा हो अब दुनिया। देखो ध्यान से, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझे बेसिकली, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है? त्रिकोण बक, ध्यान दो, त्रि लिखा है और देखो इसको अगर हम ऐसे करें कोण, ठीक है, और प्लस क्या है? मिति। इसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। हमने किया तो ध्यान दो क्या है? त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ऐसे ही लिखा हुआ जी त्रिकोणमिति उमन। देखो जी हमको विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे लिखा है ना। ठीक है चलो अब ध्यान दो, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही समझना, ठीक है, और मिति मतलब मापना। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखो नाम में ही ना छुपा हुआ है। देखो त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही होता है, ऐसे 90 अंश 30 अंश 60 अंश से कोण है, और मिति मतलब क्या होता है? मापना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? समझ में आया कि नहीं? है ना, बता दोगे ना? हाँ देखकर मतलब ये हुआ, ठीक है चलो ठीक है, पक्का ना समझ में आया? श्योर? तो हम पूछी रहे दो। अब अगर बात आए क्या चीज, हमने कहा त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होता है? खुली आकृति नहीं हो सकता है। हाँ, और कुछ डिफिनेशन? हाँ, जिसका तीनों कोण क्या होता है? 180। तो ध्यान दो, पहली बात तो ये तुमने समझ लिया त्रिकोणमिति होता क्या है। अब जरा सुनो इसका यूजेस कहाँ होता है। यूज अगर तुम लोग जिसे होता है ना, जब बच्चे थोड़ा सा बड़े और होने लगते हैं तो ये कहते हैं साला जीवन में केवल 2 चीज़ काम आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, 3 चीज़ काम आता है। तो ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा? आप देखे भी होगे, जो भी चाहे कौन जाके दुकान खोल ले तब वो ये काम आना है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। ये सब कहाँ काम आता है जी? और कौन काम आता है का? नहीं आता है। कभी सोची हो आखिर में हम ये सब चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? फला ढमका बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनका यूज हमारे लाइफ में होता ही नहीं है, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? फालतू में पढ़ रहे हैं। ऐसे बड़े खूब खतरनाक गुढ़ा आ जा, ऐसे दिमाग कम करे, जोड़ आ जा ना, घटाना आ जा, यह पढ़ के मजा आ जाए। तो ये सब क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में हम अपन जवानी बेकार कर दे रहे हैं। हाँ पढ़ पढ़ के पता जी। हाँ क्यों क्यों? सर जैसे घर वर बनाना रहता है तो आयतन की जरूरत पड़ती है। अच्छा इतना आयतन है, इसमें कितना ईंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, इंजीनियर बनेगा। हाँ देखो ध्यान से, हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, उसका कुछ ना कुछ यूजेज होते हैं। जैसे इस चैप्टर का यूज देखो कहाँ करते हैं हम लोग, ध्यान देना। सपोज करो ये पहाड़ है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, और यहाँ मान लीजिए खूब ज़्यादा समुद्र है, ठीक है, और ये ऊंच खाल इसी नहीं कि समझिए बहुत ऊंच है। अब एक बात बताइए, अगर इसकी ऊंचाई मापना हो तो आप माप नहीं पाएंगे। अरे भाई नहीं नाप पाएंगे, इन चिट्टे ब्लॉक थोड़ी देबो, चल चढ़ 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 चढ़। अरे अगर ऐसी थोड़ी पहाड़ एकदम सीधा रहता है, ऐसी नहीं रहता ना, ऐसी ऊबड़ खाबड़ ऐसी होते तो तब नहीं मुझ पहुँचता है। पहाड़ ऐसी नहीं होता है, ऐसी जाता है, ऐसी टन टन गन खड़ा जाता नहीं, ऐसी चढ़ते 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 ऐसी फिर ऐसी करते करते तब न तो का आप नाप पाएंगे का? नहीं भाई, ऊंचाई नहीं नाप पाएंगे। तो ध्यान दो, ऐसे जगहों पे ऐसी ऊंचाइयों को नापने के लिए देखो किसका यूज किया जाता है? त्रिकोणमिति का। कैसे? आप यहाँ खड़े होते बस अभी सिंपल लॉजिक समझो। और एक क्या होता है? लेजर लाइट होता है, ठीक है। लेजर लाइट के द्वारा हाई तो नाप सकते हैं, ठीक है, इसको नाप लिया जाता है और इसको नाप लिया जाता है लेजर लाइट के थ्रू, ठीक है। जब आपको रूल ये कहता है अगर आपको 2 भुजा पता है, अगर 2 ठे पता है तो तीसरा हम अपने आप से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दो, इससे आसान हुआ कि नहीं? जो चीज़ तुम नाप नहीं सकते थे उसे आसानी से निकाल सकते थे। कहोगे चलिए ठीक है, ये का पहाड़ के नापे खड़ते नहीं, ये सब सीखा गया नहीं। देखो ध्यान से, जो समुद्र होता है, पानी की जहाज चलती है, तो जब पानी की जहाज चलती है तो ध्यान दो, सपोज करो ये शिप है, ठीक है, और ये समुद्र में जा रही है। जाते वक्त अब जब जाता है तो यहाँ से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन ऐसा रेडिएशन मान लो, सपोज करो बस वो रेडिएशन जाएगा, अगर मान लो यहाँ से जा रहा है तो वहाँ अगर सामने कुछ है तो टकराएगा, ठीक है, टकरा के फिर ये बता देगा ये वाला रेडिएशन कि कितने दूरी पे है।
सुनो ध्यान से, यहाँ से कुछ मान लो टेक्निक लगा हुआ है, कोई कुछ बहुत दूर पे है तो उसकी लाइट जा रही है, तो वहाँ टकराने के बाद बता दिया कितने दूर पे लाइट है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो जब ये जाएगा, सपोज करो यहाँ जा रहा था, ठीक है, और जाते वक्त अब ये दूर है तो इसको थोड़ी पता है कि आगे पहाड़ है कि क्या है। अगर नहीं पता, अगर मान लो अननोन है, इसको नहीं पता पहाड़ वहाड़ है वो कि नहीं, तो जब ये जाएगा तो इसका रेडिएशन यहाँ टकराएगा, ठीक है, कहीं पे भी टकराएगा। टकराने के बाद दूरी पता चल जाएगी और उसी दूरी की सहायता से ये निकाल लेगा कि पहाड़वा कितना ऊंच है। या तो ये फिर ऐसे समझो, ध्यान दो, सपोज करो ये जा रहा था, तो जब ये जा रहा था तो यहाँ पर ये पानी के अंदर है, तो यहाँ से ये क्या निकला, लाइट निकला। लाइट निकलने के बाद यहाँ से टकरा गया, टकरा के अब किसके थ्रू से निकाला गया, जो ही टकराया ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। समझो जरा ध्यान से, तो पता चला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। और अभी अभी हम बताए हैं अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई। तो अब ये नहीं कि वहाँ बैठ के कौन निकाली है, अरे भाई पता चल गया सोना बा, काउंट कर कितना ऊंचाई है, ऐसी नहीं, तुरंत उसमें मशीन होता है। क्या होता है, मशीन। अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, किसके बेस पे, त्रिकोणमिति के बेस पे कैलकुलेट कर लेता है कितना ऊंचा है। तो देखो फायदा हुआ कि नहीं। अब देखो अभी केवल हमको लेजर से टकराया, ये पता चला कितना दूरी है, और कंप्यूटर कौन सा रूल लगाया, त्रिकोणमिति का, ये पता कर लिया कितना ऊंचा है। जब ये पता चलेगा कितना ऊंचा है, सपोज करो कि ये जो पहाड़ की ऊंचाई थी, पानी के अंदर मान लो पहाड़ हो सकता है, पड़ता था तो 5 फीट था, तभी जहाजिया क्या कर देगा, पानी वाला 5 फीट ऊपर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, नीचे। तो ध्यान दो, ऐसे जा रहा था, अगर इसको नहीं पता रहता तो जाता यहाँ टकरा के इसका विस्फोट हो जाता कि नहीं। लेकिन अब ये बताओ, पता चल गया कि पहाड़ है, लेकिन वो भी कितना ऊपर ऊंचा है, 5 फीट। तो अभी जहाजिया को कितना ऊपर कर लेगा, 5 फीट से ऊपर गुजार लेगा। तो सेफ निकल गया कि नहीं। तो समझो जरा, तो इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। अब जा रहा था, जाते वक्त अगर कोई चीज़ सामने है उसकी, अब जब सामने है तो ये भी पता होना चाहिए ना कितना ऊपर है कि कितना नीचे, तब बन हो पाएगा। तो अगर तुमको पता चल जाए कि वो 4 फीट ऊंचा है तो जहाज कितना ऊपर ऊंचा कर लोगे, 5 फीट। समझो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ से जाते हैं ऐसी, अभी दूर है, खूब स्पीड में जहाज जाता है और हमको पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ है, तो एक्सीडेंट हो सकता है नहीं। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर हमको ही पता चल गया कि है, लेकिन ये भी पता चले कितना ऊंच है, तो हमने जाना कि इतना ऊंचा है, तो हम कितने ऊपर से जाएंगे, इतने ऊपर से, तो क्या एक्सीडेंट होगा। तो ये किसके बेस पे पता चला कितनी ऊंचाई पे है, त्रिकोणमिति। बस हम तुमको मोटा बता रहे हैं, तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बस तुमको इसका ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज कहाँ होता है। नहीं समझोगे तब वो कोनो घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी किताब में पूछेगा नहीं कि कहाँ यूज होता है, नहीं पूछेगा, ठीक है। बस समझने की कोशिश करो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब जहाज वहाज जाता है पानी में, तो उसके सामने कोई चीज़ अगर आती है तो उससे कैसे बच के निकलना, वहाँ किसका यूज हो जाएगा, त्रिकोणमिति के सहारे से। ये नहीं कि कोनो मैथमेटिशियन है बैठा हुआ है कैलकुलेशन करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। किसके थ्रू होता है, मशीन। जैसे कि कैलकुलेशन करना तो किस में हम कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं। क्या किसी को जोड़ने का आवश्यकता पड़ा, नहीं पड़ा। उसी तरीके से वो सारा कैलकुलेशन कौन कर लेता है, कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन किसके रूल पे करता है। तो हम मोटा ये समझे, हाँ यार इस चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज है। चलो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज। ध्यान दो, इस हेलो, इस चैप्टर में जो भी, अभी ना खोलिए, इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। आज समकोण त्रिभुज क्या होता है जी, आइला, मैं तो नहीं जानता था, थैंक यू। हाँ देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का ना, हाँ एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। तो ध्यान दो, तो यानी इस, सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में 99% अगर कोई हम पढ़ेंगे तो केवल कौन सा पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और कोई पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है, अभी फिलहाल ये समझो, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, इसमें लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो ध्यान दो, इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब, और इसे क्या क्या कहते हैं, आधार। ये है, समझ में। तो याद रखना, ये क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण, और जो ये ऊपर वाला इसी खड़ा होता है वो क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। लेकिन गलत हो जाता है। हाँ देखिए कहाँ गलत होता है, नहीं
सही नहीं है। ए सुनो ध्यान से, कहाँ गलत होता है। तो मैंने क्या बताया, सुनो ध्यान से। ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, और ये क्या होता है। लेकिन ऐसे अगर कोई बताता है तो गलत है। क्यों, ध्यान देना। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। कभी लंब यहाँ आ सकता है और आधार यहाँ जा सकता है। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। लंब और आधार का जगह फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण का क्या है, फिक्स है। ये ठान लिया है तो ठान लिया, हम कहते ये रहा बियर, अब चाहे कट जाए चाहे मर जाए, हम ना इनके छोड़ के जाइए। ऐसे वाला ना, ये देख के इनके साथ रहेगा फिर कौन और के साथ हो, माय गॉड। ये नहीं ऐसा है, सच में ये नहीं ऐसा है। ये कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। देख देख के इधर उधर मन फिसलता रहता है। तो अब सवाल ही पैदा हुआ, कैसे हम ये जानेंगे कि लंब कौन आधार कौन है। क्योंकि हमने क्या कहा है, लंब और आधार क्या होते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि सब कुछ करना, ऐसा है, हमने मान दिया ए बी सी, ठीक है। ध्यान देना सब लोग। तो ये क्या है, कर्ण है। ये क्या चेंज होगा, नहीं। अगर मैं अब पूछूं कि लंब कौन है आधार कौन है, तो क्या बताएंगे। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ए बी हो सकता है या फिर बी सी हो सकता है। तो लंब कौन है, कौन बताएंगे, ए बी, नहीं, हाँ बी सी। हम तो कह रहे नहीं। अब यहाँ आप कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लंब कौन है आधार कौन है, नहीं बता पाएंगे। देखिए कैसे बताते हैं, ध्यान देना। कोण के आधार पे, ये ध्यान देना, लंब और आधार को जब भी बताना होता है तो कोण के आधार पर बताते हैं। किसके आधार पे, कोण। जैसे ऐसे पूछता है, यहाँ क्या है, साइन ए का मतलब जानते हो बाबू क्या होता है, कोण है। यहाँ पर कोण क्या है, ए। अगर हम कहेंगे साइन ए के आधार पे, किसके आधार पे बताओ, ए के आधार पे बताओ, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दियो, ये क्या है, इसमें मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है ना। तो इसमें कोण क्या है, ए है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार। समझो मैंने क्या कहा, कोण के सामने वाली ही भुजा क्या कहलाती है, लंब। ठीक है, ध्यान दो मैंने क्या कहा, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। बहुत सही, अब मजा आई। हाँ मतलब कोण के सामने वाली भुजा है वही कहलाती है ना। तो मान लो ए बी सी है, ऐसा है, हमने लिखा है साइन ए। तो ध्यान देना, यहाँ जो लिखाता है ए बी सी, कुछ भी लिखा दिया जाए वो क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है जी, कोण। तो अगर हम इसके हिसाब से पूछे कि लंब हमारा कौन है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो अब बता लंब कौन है, यह हो बहु रही है, ये है तो कोण है ही है। देखिए कोण ए, एक हो जो ए है ना, तो यानी कोण ए है। तो अब बताओ लंब कौन है, लंब कौन है, फसल मैटर हो जाएगा, बताओ। अभी हम यह ना सिखाया है, कोण के सामने वाली भुजा की क्या कहलाती है, लंब ना। ये भी लंब हो जाएगा ना, ये ससुरी कहाँ बाटू। अभी तुमको लॉजिक क्या सिखाए हैं, लंब बताने के लिए क्या याद करना रहता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। इसमें कोण क्या है, ए। तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी है, यानी कि ये लंब है, यही ना। लेकिन कर्ण बदलता है नहीं। ऐसे केस में जब भी आएगा ये कर्ण नहीं बदल देगा, तब याद रखना यहाँ पे ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। इसे याद रख लेना इस पॉइंट को। जब यहाँ आएगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो आई थिंक तुम्हें अब ये कोण फाइंड करने आ गया। अगर आपको लगता है कि ये छोटी बात है, नहीं, अच्छे लोग अभी आगे सवाल आएगा ना, वहाँ पे जाके एक दो कह देते हैं। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं, भी सीरियस। जब सवाल लगाने के लिए सब आता है, लेकिन यहीं फुस हो जाते हैं जहाँ कोड वाला मिस्टेक होता है। तो फाइनली ये कोड तुम लोग समझ गए ना, थोड़ा समय पूछ लो। चल किससे पूछूं, नहीं तुलसी से पूछा जाए, तुलसी कंफ्यूज बाटे। ये बताओ किसको नहीं समझ में आए, बोला हो। ये अमृता समझ में आया कि नहीं, आ गया। रागनी तुमको आया है, यस सर। और क्या नाम है, रोशनी आया है। हाँ बताना
सर हम लोग का नाम भूल जा रहे हैं, आप बहुत आपसे खफा है। अबे खपा तो हम अपने आप से है, हम खुद को नहीं याद कर पाते, तुम लोगों को नमो कैसे याद करा? तुमको नहीं पता है कुछ चीज हम याद नहीं कर पाते हैं, हमको पता है भूलने की बीमारी है। कैसे याद रहता है। अरे तो है सब जिसे पढ़ाए हैं, इतना साल से पढ़ाए हैं तो हम लोग को भी 1 साल हो गया होगा पढ़े, नहीं 1 साल नहीं। चलिए तुलसी बनी खड़े जाओ। त्रिकोणमिति का होता है जो 3 भुजाओं की, जो 3 भुजाओं को मापा जाए, केकर 3 भुजाओ हमरे शरीर के। त्रिभुज की हाँ मापा जाए तो उसे त्रिभुज कोणमिति। त्रिकोणमिति, वाह नाम नहीं पता मेरे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। त्रिभुज कोणमिति कहते, वाह नया इन्वेंशन कर दियो तू। त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ध्यान दो, हम लोग को अब कुछ फार्मूले हैं जिसे समझना है, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के फार्मूले। 6 फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के, 6 फार्मूले होते हैं। कौन कौन सा जरा ध्यान देना, ठीक है? ये नहीं कि रटना, अगर रटोगे तो रटते रह जाओगे, याद रखना, इसे समझने की कोशिश करना। चलो त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है? और ऐसे सीक्वेंस में याद करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब ध्यान देना, इसके इक्वल टू कुछ फार्मूले होते हैं जिन्हें तुम्हें याद करना होगा, ठीक है? जैसे ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी, तो मान लो हम कोण यहाँ बना दिए थीटा, ठीक है? तो अब आपसे पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको है पता? देखिए ये क्या कहलाएगा? लंब, और ये क्या कहलाएगा? आधार। ये क्या कहलाएगा? कर्ण। क्यों ये लंब कहलाया? क्योंकि यहाँ क्या है? थीटा है ना, कोण क्या है? थीटा, और सब में क्या है? कोण थीटा है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा आपको पता है, जब यहाँ बताए थे ये लंब और ये क्या होगा? आधार। ये तो पता है। तो कोई पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बताया जाता है लंब बटे आधार, ठीक है? ऐसे सबका बताना होता है, तो सबका बच्चे रटते हैं तो कन्फ्यूज जाते हैं। इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, लाल बटे कक्का। तुम लोगों को अभी पढ़ाए नहीं गए ना, ध्यान दो, क्या होता है? लाल बटे कक्का। देखिए हाँ बता रहे हैं, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लाला, नहीं लाला वाला है ही नहीं। देखिए एल फॉर क्या कहेंगे? लंब, और ए फॉर की क्या कहेंगे? आधार, और के फॉर की क्या कहेंगे काका? कर्ण। तो ध्यान देना, इसका यही एक ट्रिक है याद करने का, कि देखिए इन 6 को याद करने का यही तरीका है। और कैसे याद होगा? पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, और ये क्या होता है? टेन। अगर आपसे साइन का कोई पूछे तो लंब बटे कर्ण। नहीं, अरे वो गलत है। देखिए लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछे कॉस का, तो क्या बताएंगे? आधार बटे कर्ण। और टेन का कोई पूछे तो लंब बटे आधार। पक्का समझ में आया ना? किसको नया नहीं समझ में आया? सीरियसली बताओ, लाल बटे कक्का पे याद हो जाएगा ना सबको? देखो सीक्वेंस है, पहला साइन कॉस टेन, पहला क्या होना चाहिए? साइन कॉस टेन। इतना समझ में आया क्या? श्योर हो? अब ध्यान दो, इसी का उल्टा कॉसेक होता है। ध्यान दो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। याद रखना, साइन का उल्टा क्या होता है जी? कॉसेक। तो कोई कॉसेक का पूछे तो के बटे एल, कोई सेक का पूछे तो के बटे ए। अब रुक जाओ, हो बताएगा रोशनी। कोई कॉर्ड का पूछे तो गलत, आधार बटे लंब। ये बताओ, ये श्योर हो कि अब बता दोगे ना? रटना नहीं पड़ेगा ना? किस बात आओगे? लाल बटे कक्का। तो ध्यान दो थोड़ा, इसको बताने का एक तरीका और होता है। कौन सा बताएं? देखो ये कौन सा है? कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है? अब ध्यान दो, ये क्या है? लंब। मान लो इसके यहाँ थीटा है, ठीक है? लंब को बेस कहते हैं, ठीक है?
सॉरी परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आधार, आधार खुद की क्या कहते हैं, बेस। तो ध्यान दो, इसको याद करने का तरीका एक और होता है, ठीक है। अच्छी, तो ध्यान दो, यही होता है। देखिए ध्यान देना, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये या तो ऐसी, या तो ऐसी, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा पी ले, हाँ हाँ बेटा, ये ऐसी भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझना, ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये ना याद है ऐसे ऐसे, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, देखिए हो गया। हाँ हाँ, अरे मतलब बता दे रहे किस किस तरीके से। ए गौरी, ए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब होता कई चीजें, लेकिन पर्सनली मुझे कौन सा अच्छा लगता है, लाल बटे, वो मजा आता लेकिन वो हमें कठिन लगता है। लाल बटे कक्का सबसे आसान लगता है, तो हम यही कहेंगे किसे याद करना, लाल बटे कक्का। हाई वैसे ही अपने नॉलेज के लिए बता देना कि इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। आई नो कि अब यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं पूछूं, पक्का ना। चलिए, हाई बता दोगे ना, श्योर। अबे लिख लो, अब लिखना शुरू करो। बताए तो होते। अब चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। क्यों, अभी भी हम पहले ही बताए थे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना। तो अब बताओ, सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, कॉस था ना, कॉस का उल्टा क्या होगा, कोई दिमाग लगाओ, कॉस का उल्टा क्या होगा, देखो, देख के बताओ, देख के सोच के, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा। हाँ सेक थीटा होगा। देखिए हमने क्या कहा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। वहां देखे नहीं हो, यहाँ साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक। तो ध्यान दो, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। अब ध्यान दो, टेन था, टेन का उल्टा क्या जगह, कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम, अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, तो आप क्या बताएंगे। ध्यान दो, साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। तो ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो क्या बताओगे, 1/sin थीटा। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई पूछे सेक थीटा इक्वल टू, तो क्या बताओगे, बोलो जी, बस उल्टा सोचो, उल्टा नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आपको सीधा बस उल्टा तो बताना है। देखिए कॉसेक का पूछेगा तो सेक, और सेक का पूछेगा तो कॉसेक, बस एक आपको रटना है ये वाला, ये नहीं कि है यो रटी। तो ध्यान दो, यहाँ सेक का पूछ रहे हैं, तो सेक का क्या होगा, 1/cos थीटा, समझ में। अब कॉट का क्या होगा, 1/tan। कोई प्रॉब्लम, अब दिखाएं कि कैसे आया है, बस एक बार समझ लो एक्चुअल में हो कैसे रहा है, दिखाएं। तो ध्यान दो, हमने क्या कहा, यहाँ पर साइन थीटा है, क्या इसका इसमें गुणा हो सकता है, नीचे है तो जब नीचे को उधर भेजेंगे तो क्या होता है, वह बहु रही गुणा होला। हाँ देखा तो, जब नीचे होता है इसको उधर भेज तो क्या होता है, गुणा। तो क्या जगह, कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 1 है ना, 1। तो ध्यान दो, एक्चुअल में अब इसी से दोनों कैसे प्राप्त हो रहा है, दिखाएं। ध्यान दो, एक बार हम साइन को रोक लिए तो ये फार्मूला बन गया, एक बार देखो साइन को रोके इसको भेज दिए तो ये फार्मूला बन गया। तो एक बार हम क्या काम कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं नीचे, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। यानी कि ध्यान दो, एक ही फार्मूले से दोनों हुआ है कि नहीं प्राप्त, अपने आप से नहीं किए हैं, रूल के अकॉर्डिंग दोनों फार्मूला प्राप्त हुआ। तो मैंने हमें ज़्यादा नहीं समझना है, हमें बस इतना समझना है कि अगर है हम 3 याद कर लेंगे तो है 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे, हमें बस इतना याद करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, बहुत से, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। आया समझ में। अब आपको बताना है, हम आपके सामने लिख भी दे रहे हैं, L बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। आप देखो ध्यान से जरा बताइयो, इसमें बस अभी पूछ रहे हैं, खुशबू बताएगी, खुशबू बताओ इसमें ना लंब का मान क्या है, साइन ए में लंब का मान कितना है, बस इतना बताओ।
ए तुम बताओ, बैठ के बताना। 3 3, तुम बताओ। 3 है। अरे नालायक, का नहीं पढ़ा था तुम बताओ जी। नहीं तुम लंब न बताओ, साइन ए लिखा है, इसके वजह से बताओ आधार का मान कितना है। बस बहुत सही, गलत जवाब नालायक। तुम बताओ। 4 तुम 4 है। नहीं 4 है। अरे सर नहीं। अच्छा, हिंदी में 4 का 4 कहने का सही है। तो मैंने समझ गए कि ये बता सकते हो कि लंब का मान कितना है, फला ढमका का मान कितना है, ठीक है। चलिए अब पूछते हैं, रोशनी लंब का मान कितना है। लंब का 4 है। 4। साला पहले तो लंब का मान 3 आ रहा था, वो हमारा सही बताना, लंब का मान पहले 3 बताए थे कि नहीं। हाँ तो वहाँ पर बदल। हाँ तो देखो चीजें वही है, त्रिभुज भी वही है, लेकिन कोड बदलने की वजह से उसका लंब का मान ही बदल गया। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना। तो देख रहे हो ना, एक छोटे से चीज की वजह से बदल गया कि नहीं। यानी कि अगर लंब और आधार हमें बताना है तो किसके बेस पे बताएंगे, कोड के बेस पे। अगर ऐसे कोई पूछे, ऐसे ही पूछ ले बताओ लंब और आधार कौन, अरे सर ऐसे नहीं बताया जा सकता, आप पहले फिक्स करिए किस कोड के आधार पे हम बताएं, कोड दीजिए, उसके आधार पे हम बताएंगे लंब और आधार कौन है। ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? श्योर हो? अमृता से पूछा। पूछिए। टाइम कितना हो रहा है? 9 बज गया। 8-7 हो रहा है। 8-7 हो रहा है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको समझाने के लिए जानते हो थ्योरी होता है कि एक्चुअल में इसके इक्वल टू इतना होता है। नहीं सही बोली है, अंडा देखी होगी लेकिन बोली सही। वहाँ टाइम दिखाई दे रहा है वीडियो में। यार 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 आ जाओ, सुनो ध्यान से, बस केवल लॉजिक। बहु रही बात 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया? याद ध्यान ठीक क्या है? कहाँ एच बहु यार यार देखो ध्यान से जी, इसी के बेस पे 3 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 3। ध्यान देना, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजेंगे तो -10 स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला समझ में आया? आगे ना। अब याद रखना, रटने की कोशिश मत करना। क्यों रटने की कोशिश मत करना? बहुत सारे इसमें फार्मूले होते हैं और फार्मूला ही इस चैप्टर का जान है। आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आएगा, जान लीजिएगा। है नहीं समझ में आया? आगे ना देखिए, अरे वो उधर चला गया। चांदनी नायर, देखिए हमने 1 को रोक लिया, 1 को रोक लिया, एक ही उधर के कहाँ जाए, माइनस है ना, तो सेक स्क्वायर था ही, उधर गया क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आया नहीं? आगे ना। तो यानी कि आपके पास कहाँ यूज होगा अभी समझो आगे ना। अगर आपको सवाल में कहीं दिखाई देगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे, 1। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब एक फार्मूला और इससे बन सकता है, दिखाएं? देखिए दिखाओ, 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या इस 1 को हम नहीं वहाँ भेज सकते हैं? बोला हो भेज सकते हैं ना। तो 1 को जब उधर भेजेंगे तो क्या 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला नहीं बन रहा है? हाँ बन रहा है ना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना कि इन्हीं, देखिए इनसे भी 3 फार्मूला, इनसे भी 3 फार्मूला। तो चलिए इससे 3 फार्मूला बना दिखाइए। एक बार हम फिर से बता दे, चलिए रहे दी, फिर से 3 फार्मूला बना दिखाइए।